राधे 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 राधे। वैदिक यात्रा गुरुकुल के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं, जिसमें से राम शब्द दंत पुल्लिंग प्रारंभ हुआ है और राम शब्द का प्रथमा विभक्ति हो चुका है। रामः रामौ रामाः यहां तक कर चुके हैं। अब कुछ छात्र सोच रहे होंगे, अरे भैया अभी तो कर्मकांड चलता है द्वितीय कक्षा में, ये क्या हो गया। कोई बात नहीं है, वो हम क्या कर सकते हैं, लिखा है उसमें संस्कृत व्याकरण तो हम पढ़ा दे रहे हैं, हमारे अनुसार कुछ नहीं हो रहा है। तो अब क्या है, अब प्रथमा विभक्ति के बाद क्या आया, सूत्र क्या आया भाई, लघु सिद्धांत कौमुदी निकाल लीजिएगा आप लोग। अरे सुमित नाम लेते हाजिर, ये है दीर्घायु वाले छात्र। एक वचनम संबुद्धि ही, सूत्र क्या आया, एक वचनम संबुद्धि ही। अब छात्र ढूंढ रहे होंगे लघु सिद्धांत कौमुदी भी हमारे पास है अथवा नहीं। सब वीडियो म्यूट कर लिए सब अपना अपना, कोई जाएगा नहीं, बता दे रहा हूं मैं संस्कृत व्याकरण के बीच में। तो एक वचनम संबुद्धि, संबोधने प्रथमायाः एक वचनम संबुद्धि संयम स्यात्। संबोधने प्रथमायाः, यहाँ विसर्ग है क्या मुकुंद, अरे नहीं लिखा है भाई, पेन से लिख ले मुकुंद। विसर्ग नहीं है ना, नहीं है, नहीं है। ओहो, लिखना होना चाहिए ना, होना चाहिए। प्रथमायाः, प्रथमा याह मतलब प्रथमा का षष्ठी, एक वचनम प्रथमा का जो एक वचन उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है जी। मतलब गलत लिखा लघु सिद्धांत कौमुदी में, नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा। ओहो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, मतलब क्या होता है तुम धुरंधर हो, संधि हुई रे प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हुई है, वहां संधि है, बताओ कौन सी संधि है। भाई या करके फिर लोग कर दिया होगा। हाँ मिस्टेक कैसे बता रहे हो। तो संबोधने प्रथमायाः एक वचनम संबुद्धि संयम स्यात्, संबोधन में प्रथमा जो एक वचन है उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। तो संबुद्धि संज्ञा संबोधन में, तो संबोधने सूत्र है कारक संबोधने च, इससे संबोधन, संबोधन होता है, संबोधन में ये संबोधन करने वाला सूत्र संबोधने च कारक का, ठीक है, रुक लिख लेना। फिर क्या हो गया, तो संबोधन में प्रथमा एक वचन, तो प्रथमा एक वचन क्या है, अभिषेक, अभिषेक जी। प्रथमा एक वचन क्या है बाबू, ढूंढ रहा है लघु सिद्धांत कौमुदी में। अरे प्रथमा एक वचन क्या है, घसी। घसी, अरे बहुत अच्छा, चलो घसी देखते हैं। हर्षित बताओ प्रथमा एक वचन क्या है, राम, क्या, राम, नहीं नहीं वो प्रत्यय वाला बताओ, प्रत्यय, प्रत्यय बताओ, प्रत्यय में निष्पन्न शब्द नहीं, प्रत्यय बताओ, प्रत्यय में प्रथमा एक वचन में क्या है, सु और जस, एक वचन बोलने बोला बाबू, एक वचन, एक वचन किसमें गुरुजी? प्रथमा एक वचन में क्या आता है सुमित, प्रथमा एक वचन में क्या है, क्या, प्रथमा एक वचन में क्या है सुमित, क्या बोल रहे हैं भाई, सु बोल रहे हो, सु। अच्छा सु बोल रहे हो, ठीक ठीक, चलो, तो प्रथमा एक वचन सु है, हर्षित
सु और जस जी बोलेंगे गुरु। तो पूरा हो जाएगा ना, एक वचन द्विवचन बहुवचन हो जाएगा, एक वचन मतलब एक होगा, सिंपल है। तो सु आ गया। अभिषेक तिवारी, अभिषेक दुबे, अभिषेक जी त्रिपाठी। बोल क्यों नहीं रहे हो यार तुम? तो ये बताओ घसी कहां से लेकर आ गए थे तुम? गुरुजी, मेरे को लगा पंचमी एक वचन पूछ रहे हैं आप। अरे कैसे लग गया? वाह, यहाँ पर इशारा करके तो नहीं पूछ रहे हैं ना, हम तो सीधा सीधा शब्द से पूछ रहे हैं। चलो ठीक, कोई बात नहीं, याद करो सूर्य प्रथमा अमर सट। तो संबोधन में जो प्रथमा एक वचन उसे क्या हो गई? संबुद्धि संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो गई? संबुद्धि संज्ञा। संबुद्धि संज्ञा किसकी हुई? प्रिज्म। जी गुरुजी। संबुद्धि संज्ञा किसकी हुई? उत्तर दो। अरे महाराज, अभी चिल्ला के बताए तो प्रथमा एक वचन की संबुद्धि संज्ञा। लिख लो भैया, नोट कर लो, लिख के भेज दें। लिखो लिखो, कॉपी पेन लेकर के, लो पेन। अरे यहाँ से जाएगा नहीं। लिखो बाबू, सब लिखो। अभिषेक तुम तो ज्यादा लिखो। और देखो, पेन भी लेके नहीं बैठा है। हे भगवान, मंगल पे भेजना चाहिए लोग को, ये धरती पे कैसे आए? लिख लिया आप लोग? संबोधन में प्रथमा एक वचन की क्या है? संबुद्धि संज्ञा। संबुद्धि संज्ञा। प्रिज्म लिख लिए? जी गुरुजी। ठीक है। और अभिषेक तो पहले से लिख के बैठा होगा, हमें मालूम है। अब आगे चलते हैं। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम। यहां संधि बताओ भैया। यहां संधि बोलिए। प्रत्ययंगम, प्रत्ययंगम में संधि बोलिए। अरे प्रत्ययंगम। क्या? थोड़ा धीरे धीरे बोला करो। प्रत्ययंगम। क्या बोलता है यार, मतलब गुण संधि। गुण संधि। बहुत गुड़ खा रहे तुम आज के लोग। कैसे कैसे अभिषेक, कैसे? प्रत्यय अग्रे एंगम। अग्रे मत बोला करो तुम, अग्रे करके पूरा काम खराब कर देते हो। अग्रे कुछ करते नहीं। क्या है शब्द, पुनः बोलना। प्रत्यय एंगम। अच्छा, प्रत्ययंगम। अरे वाह, प्रत्यय और एंगम है तो गुण होती है वहां पर। यदि ऐसा होता तो गुण होगा क्या? चलो, अब पूछना बेकार है, पूछने से समय लॉस होता है, ऐसा लग रहा है कक्षा में। नहीं तो पूछने से तो अच्छा होता है। हाँ बताओ मुकुंद, तुम्हें मिला कुछ? शब्द बताओ। प्रत्ययंगम। प्रत्ययंगम। अरे वाह, ये दूध से दूल्हा निकले। प्रत्यय एंगम होगा तो क्या होगा? पागल हो गए क्या तुम लोग? फिर एचो या भाई नहीं लगेगा? हाँ एच नहीं होगा, एच को जी गुरुजी। प्रत्यय। अरे महाराज, प्रत्ययंगम खंडाकार। शांत रहो तुम। अब ये बताओ, पूर्व रूप कब होता है? पूर्व रूप संधि कब होती है? पदांत एंगो से परे पूर्व रूप पदांत से परे एंग हो तब। पदांत एंग से क्या पर में हो? अत तो अवर्ण। अत मतलब क्या होता है? रस्वकार। तो ह्रस्वकार हो तो ह्रस्व तुम एकार कैसे बता रहे हो?
एंगम बोल रहे हो। ओहो, ओहो, काली माता के दर्शन किए कि नहीं तुम? अभी नहीं हुआ। मंदिर खुला है कि बंद है? बंद है। चलो कोई बात नहीं, भैया ऑनलाइन दर्शन करो फिर। चलो ठीक, आगे चलते हैं। तो प्रत्यय अंगम होगा भैया, तब तो पूर्व रूप प्रत्यंगम बनेगा। और चलो आगे चलते हैं। तो यह प्रत्ययो यस्मात्, यह प्रत्ययो, अप्रत्ययो कहाँ बनेगा? फिर छोड़ो आप। यह प्रत्यय यस्मात् क्रियते, जो प्रत्यय जिससे किया जाता है, तदादि शब्द स्वरूप है, वह आदि में जिसके, ऐसा शब्द स्वरूपम तस्मिन, उस शब्द की क्या होती, क्या है? अंग संज्ञम स्यात्, उस शब्द का अंग संज्ञा होता है। ठीक है, जो प्रत्यय जिससे किया जाता है, क्या हो गया? जो प्रत्यय जिससे किया जाता है। तो राम शब्द से क्या होगा? सुप्रत्यय। राम शब्द से क्या होगा? सुप्रत्यय। 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 तो जो प्रत्यय जिससे किया जाता है वह आदि में जिसके, तो राम शब्द से किया गया सुप्रत्यय, वह आदि में जिसके, तो सुप्रत्यय आदि में कौन है? राम। ऐसे शब्द स्वरूप, ऐसे शब्द स्वरूप उस प्रत्यय परे रहते, तो उस प्रत्यय पर में है सु, उस शब्द स्वरूप है राम। क्या हो जाएगा होने पर? प्रत्यय पर में होने पर क्या हो जाता है? अंग संज्ञक होता है, अंग संज्ञक। तो यहां कुल मिलाकर कैसे बोल सकते हैं? साधारण एक शब्दों में बोले, प्रत्यय के परे परे रहने पर अंग संज्ञा होती है, लेकिन ये ध्यान में रखना है वह प्रत्यय इसी शब्द के माध्यम से किया गया हो तब होगा। तो जो सु करते हैं वो राम, राम शब्द से सु करते हैं कि सु से राम करते हैं? राम से सु। राम से सु करते हैं ना। तो जब भाई जब तक उसका प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी तो जब सु प्रत्यय आएगा ही नहीं। अप्रत्यय परस्य, तो राम शब्द से क्या हो गया? सुप्रत्यय कर दिए। तो राम धन सु, तो अंग संज्ञा किसकी होगी यहाँ पर? सु। हे भगवान, राम की। अरे भैया राम की महाराज, प्रत्यय के पर में होने पर पूर्व की अंग संज्ञा बत, इतना जान लो ना। यहां भी इतना जानो बस, प्रत्यय पर में पूर्व की अंग संज्ञा। ठीक है, बाद में पूरा डिटेल बात ध्यान में रखना, लेकिन केवल ये जाने प्रत्यय पर में होने पूर्व की अंग संज्ञा, तो सब जगह अंग संज्ञा होते चले जाएगा, होते चले जाएगी। चले आगे चलते हैं। तो क्या हो गया? रामधन, हे राम, हे संबोधन, संबोधन का क्या? हे राम, तो हे राम धन सु, तो इसकी क्या हो गया? प्रत्यय अंग संज्ञा किसकी हो गई? राम शब्द की। तो सूत्र आ गया एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है, एगंतात् ध्रस्वान्, ध्रस्वान्तात् चांगात् धल्लुप्यते संबुद्धेश्चेत्, एगंतात् ह्रस्वन्तात् आवंतात्। ठीक है, एगंतात् क्या? एगंत और ह्रस्वंत, एगंतात् ह्रस्वंतात् अंगात, अंगत दोनों में अंग आएगा। तो ह्रस्व अंग से परे और एगंत अंग से परे हल्का लोप होता है, संबुद्धि पर में हो तो। संबुद्धेश, यदि वो संबुद्धि हाँ अल्पर, यदि वह संबुद्धि का हो तो, परे हो नहीं, संबुद्धि हो तो। देखो फिर से, एंगंत अंग, हर्षवांत अंग से परे हल्का लोप होता है। ठीक है, हल्का लोप होता है। लिखो लिखो, मेला नहीं देखना है अभी, बाद में देखेंगे, कल देखेंगे। यदि वह संबुद्धि का हो तो, मतलब संबुद्धि हो तो, वह हल संबुद्धि हो तो, जैसे राम धन सु, सु का उ का इत संज्ञा, राम धन स बचा, स हलंत है अथवा अजंत है? हलंत है। रामधन स,
सा का ऊ हट सु का ऊ चला गया तो अजंत खत्म हो गया, हलंत हो गया, तो हे राम धंसा हो गया, तो हर्षवांत अंग से परे अथवा एगंत अंग से परे हल का लोप होता है। तो यहाँ हर्षव अंग से पर में है, तो अंग संज्ञा हमने किया कि नहीं? कि अंग संज्ञा किसकी अंग संज्ञा हुई है? राम की। राम की अंग संज्ञा हुई है। अभी मैं बताता राम की अंग संज्ञा। तो राम हर्षवांत अंग है अथवा एगंत अंग है? हर्षवांत। एगंत हर्षवांत समझ लो क्या है भाई? हर्षव मतलब हरस्व है, अथवा एगंत मतलब एंग 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 प्रत्यय में क्या क्या आता है? ए ओ, ठीक है ना? अथवा कौन सा अंग? यह हर्षव अंग है, अंग संज्ञा समझ रहे हो ना? हमने राम अंग संज्ञा है, प्रत्यय पर पूर्विक अंग संज्ञा, तो यहाँ पर हर्षव है अथवा एगंत है? हर्षव है। हर्षव। देखो ये हाफी माफी लिए जा रहा है अभिषेक दुबे। अभिषेक समझ में आ रहा है कुछ? जी गुरु जी। क्या है बताओ? यहाँ पर हर्षवांत अंग है, हर्षवांत अंग से परे हल है अथवा एगंत अंग से परे हल है? हर्षवांत। हर्षवांत क्या है? हल है। हर्षवांत अंग हल है, वही लो। अरे भाई सुमित बताओ। सुमित बोलो। हर्षवांत अंग है से परे हल है अथवा एगंत अंग से परे हल है, तो हर्षवांत अंग क्या है, हल क्या है? हर्षित, हर्षित ह्रस्वांत अंग। हर्षवांत अंग क्या है? समबुद्धि। प्रिज्म, प्रिज्म। यहाँ पर कौन सा अंग है? हर्षवांत अंग है, एगंत अंग है? हर्षवांत अंग है। अखिलेश, हर्षवांत अंग क्या है यहाँ पर और हल क्या है? हर्षवांत अंग राम है गुरु जी। और हाँ, हल सा। हल है स। चलिए, तो हर्षवांत अंग है राम, हल है स, तो सूत्र आया एक हर्षवात संबुद्धे है। ये क्या बोल रहा था भैया? हर्षव अंग से परे हल हो अथवा एगंत अंग से परे हल है तो उसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर हर्षवंत अंग से परे हल है, इसका लोप कर दो, लोप खत्म। वहां से क्या बचा? राम। हे राम, हे राम। तो हे राम बचा, तो बन गया हे राम हो गया। ठीक है, ठीक है। अब हे राम एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है, द्विवचन बहुवचन की नहीं होती है, तो क्या नाम हो जाएगा? क्या हो जाएगा अब यहां पर द्विवचन बहुवचन की संबुद्धि संज्ञा होती है क्या? नहीं होती है। नहीं होती। तो वहां पर फिर हो जाएगा राम धन आओ, तो किससे हो जाएगा वृद्धि? वृद्धिरादेश। वृद्धिरादेश। क्या करता है भैया? आदेश वृद्धि संज्ञा से। आदेश परे वृद्धिरेकादेश स्यात्। अच्छा, चलिए
वृद्धिरादैच। चलिए कुल मिलाकर के वृद्धि यहाँ पर हो गई, वृद्धि कर दिया गया तो हो गया रामौ, हे रामौ। फिर क्या नाम है, बहुवचन आया, बहुवचन बहुत विवक्षाएं, बहुवचनम स्यात्। राम 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 धन, हे राम राम क्या नाम है, जस आया। हाँ ठीक है, जस आया, चूटू लग गया, प्रत्येगाद में चवर्ग, उसकी संज्ञा वसा अश, राम धन अस, पूर्व रूप हो जाएगा रामास, ऋतु विसर्ग रामाहा, हे रामाहा। तो बन गया हे राम, हे रामो, हे राम नहीं, हे रामो, हे रामौ, हे रामाहा। समझ गए यहां तक? जी। सुमित शर्मा, सुमित शर्मा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आज मौन व्रत है क्या तुम्हारा? आज शनिवार बोले थे। तुम बोले थे, हम तो सुने नहीं। थोड़ा नेटवर्क सही रखो बाबू। जब भी तुमसे प्रश्न का उत्तर पूछा जाता है तुम प्रश्न का उत्तर दे नहीं रहे हो। चलिए आगे चलते हैं। अब विभक्ति कौन सी विभक्ति आ गई? द्वितीय। द्वितीय विभक्ति। अब आई द्वितीय विभक्ति। तो यहां तक आप लोगों को सबको समझ में आ गया ना? जी। जिसको नहीं आया तो समझो भैया, आप कितना हम समझा सकते हैं, हम कोशिश तो कर ही रहे। तुम लोग आगे से तुम लोग कोशिश कर लोगे तो मेरे हिसाब से हो जाएगा काम। चलिए, तो द्वितीय विभक्ति में क्या है? द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति आउट शश। ठीक है, तो आया अम, तो एक वचनम द्वेकयोर द्विवचन का वचन की एकत्व विवक्षा में एक वचन आएगा। तो रामधन क्या हो गया? रामधन अम, रामधन अम। क्या प्राप्त है यहाँ पर? रामधन अम में क्या प्राप्त है? अच्छा नहीं, रामधन पहले क्या प्राप्त है ये बताइए। दीर्घ। रामधन अम में क्या प्राप्त है? बोल लो महाराज, पैसा नहीं लगता बोलने में। सवर्ण, सवर्ण दीर्घ, सवर्ण दीर्घ। सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, बिल्कुल सही बात है, सवर्ण दीर्घ प्राप्त है। तो सवर्ण दीर्घ करने वाला सूत्र कौन है अभिषेक? अका सवर्ण दीर्घ। इतनी तो याद है। चलो अच्छा, कम से कम याद है ना, बहुत अच्छा। अका सवर्ण दीर्घ। अच्छा, उसके अलावा भी कोई सूत्र प्राप्त है? अका सवर्ण दीर्घ के अलावा भी कोई सूत्र प्राप्त है? देख लो, मिल जाए तो बताओ। अरे बोलो यार। प्रथमयो पूर्व सवर्ण क्या करता है? पूर्व सवर्ण दीर्घ। किसको? अक्षय प्रथम द्वितीय अच के पद में रहने पर। तो यहाँ पर कुछ दिख रहा है तुम्हें? सवर्ण दीर्घ। तो यहाँ पर है कुछ? जी, द्वितीय। द्वितीय, द्वितीय संबंधी। क्या द्वितीय? द्वितीय संबंधी अच प्राप्त है यहाँ पर में। अक से है? अक से पड़े है ना? तो बोलते का ही नहीं। अक से प्रथमा द्वितीय संबंधी है, अच पर में है अम, अद्वितीय संबंधी है, तो क्या पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद सूत्र बात करके आया सूत्र अमी पूर्वः। सूत्र कौन आया? अमी पूर्वः। ये बोलता है अकोम्यचि पूर्व रूपा में का देश स्यात्। अक से अम संबंधी अच पर में हो तो, लिख लीजिए आप लोग, अक से अम संबंधी अच पर में हो तो, अक से अम संबंधी अच पर में हो तो,
पूर्व रूप एक आदेश होता है, पूर्व रूप एक आदेश होता है। अब पूर्व रूप एक आदेश कब होगा? पूर्व पर है वो अपने आप आ जाता है, पूर्व और पर के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश होता है, ठीक है। अक से अम संबंधी अच पर में हो तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश होता है। लिख लीजिए, लिख लिए? जी चलिए, जी हाँ क्या लिखे भैया? सुमित वीडियो ऑन करो। तुम्हारा नेटवर्क बहुत स्लो है, पहला नंबर तो ये, हल्का सा नेटवर्क में बैठो, ऐसा स्थान पर देखो घर पे जहां पर तुम्हारा नेटवर्क अच्छा आ रहा हो तो तुम सुन भी पाओगे, तुम जो बोलोगे हम भी सुन पाएंगे। तुम्हारा नेटवर्क स्लो है, तुम बोलोगे हम सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। इस अच्छा इसी कारण से थोड़ा नेटवर्क एरिया में रहो। चलिए, तो अक से अक क्या है भैया? बबीत क्या लिखे हो बताओ? बंदी में हो तो पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश होता है। चलिए ठीक है, तो अक है, अक मतलब प्रत्याहार, ठीक है ना। तो अक है राम में अक से परे है अम संबंधी अच, अम का पूर्व हो गया पर हो गया अम का पूर्व में हो गया राम का म का पूर्व पर के स्थान में हो जाएगा पूर्व रूप। तो पूर्व रूप क्या है? तो पर का खत्म हो जाएगा, पूर्व रूप का बचेगा। तो राम एक यहाँ पर पूर्व का पर का जो है वो खत्म हो जाएगा, तो मिला देंगे म शेष रहेगा, तो रामम बन जाएगा। अब बच्चे का बुद्धि लग रहा है मतलब वो पूर्व पर में ये पूर्व में ये दोनों खत्म हो गया, पूर्व पर खत्म, पूर्व रूप हो एकादश, क्या चल रहा है? समझ में आ गया? जी जी गुरु जी। हाँ बोलो अखिलेश। एक बार फिर से बता दीजिए। बिल्कुल, अभी अभी बोर्ड पे चलेंगे, बोर्ड पे पूरा बताएंगे। अभी अर्थ हम बता रहे हैं, एक बार समझा रहे हैं। अर्थ समझ में आ गया कि नहीं बताइए? जी आ गए। हाँ गुरु जी। हाँ ठीक ठीक, बस अर्थ अभी मुख्य रूप से आप अर्थ समझिए। अभी हम सबका प्रैक्टिकल करेंगे आज, तो अभी अब आपको हम अर्थ बता दे रहे हैं आज, कल हम पुनः बोर्ड पे चलेंगे। तो एक दिन इसे प्रॉफिट का होगा, आप अच्छी तरह से समझ लिए और हल्का सा भी यदि आप समझ गए फिर बोर्ड पे चलेंगे तो पूर्णतः समझ पाएंगे आप। जी अभिषेक सही बोल रहे हैं कि गलत? सही बात है गुरु जी। बच्चों से पूछना जरूरी है। अब आया भाई सूत क्या नाम है, क्या आया? रामधन औ, रामधन आउट का हलंत्यम से बचा रामधन औ, क्या हो गया यहाँ पर? राम गुण संधि। तुम गुण को लेकर के घूम रहे हो भैया, हो क्या गया तुम? ये बोल रहा लड़का रामधन औ कौन सी पूर्व रूप नहीं होगा? प्रथमयो पूर्व स्वर्ण। पूर्व सवर्ण हो जाएगा ना? हो जाएगा, लेकिन निषेध कर देगा ना दिची, फिर लगेगा वृद्धि रेची। ये तो गुण बता रहा है।